हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज a positive charge is moving vertically upward when it enters a region of magnetic field directed towards north. What is the direction of force on the charge? कोई पॉजिटिव चार्ज है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है जब वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? To find the direction of force on a positive charge moving in magnetic field, we use right hand rule for magnetic force। हम right hand rule करेंगे यूज इसके लिए। तो अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि पॉइंट योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो पॉइंट योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, नॉर्थ जोन है, उसको बता रहा है। जो थंब है हमारे पास, यहाँ थंब होगा हमारे राइट हैंड के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हमें क्या बताएगा, दैट इज फोर्स बताएगा। तो किस डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ है, अगर इस साइड पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में है, बिकॉज जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड enters the uniform magnetic field of 0.2 Tesla along a direction parallel to the field. What would be its trajectory in this field? कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के साथ, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 0.2 टेस्ला, जो कि पैरेलल डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? ऑब्वियसली जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो उसकी ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट पाथ ही होगा। The electron will continue to follow its straight path because a parallel magnetic field does not exert any force on electron। जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी तरह की फोर्स को एक्सर्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो देयर वॉन्ट बी एनी चेंज इन इट्स ट्रैजेक्टरी व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now move on to question number 3. In a certain arrangement, a proton does not get deflected while moving through magnetic field region. Under what conditions is it possible? किसी अरेंजमेंट के अंदर जो प्रोटॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है वाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन है ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। किस केस में डिफ्लेक्ट नहीं होगा? जो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। सो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो व्हेन अ प्रोटॉन मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, हेंस द प्रोटॉन डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड व्हाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जब प्रोटॉन पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में जो प्रोटॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इस केस में जो फोर्स है वो क्या होगा, जीरो, बिकॉज जो एंगल है वो क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो फोर्स की वैल्यू इतनी आएगी 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या है, which of following will experience a maximum force when projected with the same velocity perpendicular to magnetic field? ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के उसकी वेलोसिटी होगी? यहाँ पे अगर हमारे पास देखें इस केस में, अगर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की,
तो कौन सा पार्टिकल ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारे पास एफ क्या है, दैट इज़ QVB। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है दैट इज़ 2E, और बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है दैट इज़ C। तो फोर्स अल्फा पार्टिकल की आएगी 2EVB, एंड जो फोर्स होगी बीटा पार्टिकल की वो होगी दैट इज़ EV&B। तो इस केस में अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अल्फा पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। दस अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now move on to question number 5. A proton enters a magnetic field of flux density 5 Tesla with a velocity of 5 into 10 meter per second at angle of 30 with the field. Find the force on a proton. हमने force find करनी है, हमें velocity, magnetic field और angle given है। तो F is equals to QVB sin theta। तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे कितना है इस केस में 1.6 × 10⁻19, 5 × 10⁻7 माइनस 7 × 5 × sin 30। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।